नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस वक्त बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में पहले से ही तय था कि विपक्ष जो है वो सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है और विपक्ष घेरेगा भी जाहिर तौर पर। लेकिन इस बीच सरकार के लिए मुश्किल तब खड़ी हो गई जब देश की सर्वोच्च अदालत ने, जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई एक ऐसे मामले में जो मामला सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करता है, जो मामला सरकार को जब जब वो चर्चा होती है सरकार बैकफुट पर आती है, क्योंकि मामला जो है वो बिहार सरकार के लिए नहीं पूरे देश में, पूरे बिहार प्रदेश की किरकिरी करने वाला मामला था। मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला। इस मामले में आखिर सरकार कहां चूक जा रही है? इस मामले में जांच पड़ताल को लेकर क्या सरकार वाकई ढिलाई बरत रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को बार बार हर सुनवाई पर फटकार लगानी पड़ रही है सरकार को? आखिर सरकार में बैठे लोगों को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि यह मामला जो है यह विपक्ष को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे रहा है जिसमें सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ गुंजाइश नहीं बचती। एक बार फिर से विधानसभा में जब यह मुद्दा गूंजा तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सरकार को फटकार लगी है वो भी एक मुद्दा मिल गया और उसको विपक्ष ने हथियार बनाया। सुप्रीम कोर्ट के बयान को सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार को एफआईआर को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि एफआईआर में पॉक्सो एक्ट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, जबकि सबको पता है कि 3 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ वहां दुष्कर्म का मामला सामने आ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। आज सरकार जो है कान में रुई लगा करके बैठी हुई है और हत्या अपहरण छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। विशेष स्थिति में सामान्य स्थिति में आता है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के बयान ने सियासी गर्मी ला दी। और महोदय सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी आया है, राज्य सरकार को फटकार लगाया गया है मुजफ्फरपुर मामले को लेकर के। इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि अगर हम लोग उस समय इस बातों को नहीं उठाते तो आज ये नौबत यहां तक नहीं पहुंची होती। पहले से ही यह तय था कि सत्र के दौरान मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्षी सदस्यों को सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया। मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे में एफआईआर को ठीक करे सरकार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, एफआईआर में टीआईएसएस की रिपोर्ट का जिक्र हो, बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच सीबीआई से हो, सीबीआई के वकील से जांच के लिए जानकारी मांगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सरकार पर टिप्पणी की। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार शेल्टर होम मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। विधानमंडल के पोर्टिको में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया तो सदन में भी नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार हंगामा किया। आरजेडी ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। स्थिति में आता है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से ट्रेजेडी घोटाला हुआ, जिस प्रकार से सीतामढ़ी में कांड हुआ है, आज सरकार जो है कान में रुई लगा करके बैठी हुई है और उप मुख्यमंत्री जी हैं हाथ जोड़ रहे हैं महोदय, हाथ जोड़ रहे हैं। हम इनसे हाथ जोड़ते हैं कि कम से कम अपराधियों को जेल भेजने का काम कीजिए। जो शेल्टर होम के 34 बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ किया है पूरे बिहार में, उस पर जो है हमेशा तर्क टिप्पणी रहा है सुप्रीम कोर्ट का और आज भी दिए हैं कि क्या कारण है कि जो लोग फंस रहे हैं उनको बचाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है, इनको थोड़ा सा भी शर्म रहता तो अभी तक जो है बड़े बड़े हस्ती जो सब है उस सबको पकड़ा जाना चाहिए था। विपक्षी सदस्यों के आरोप पर समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने जवाब दिया। वर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, सुझाव दिया। फटकार मत कहिए उसको, उसकी हिदायतें होती है, सुझाव होता है और उसके हिसाब से हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है। ऐसे में इस पूरे मसले की जांच पर सर्वोच्च अदालत की सीधी नजर है। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। हाथ जोड़ते हैं कि कम से कम अपराधियों को
खैर चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं इस मसले पर, और इस मामले में चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आरजेडी की तरफ से विधायक रामानुज प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू विधायक वशिष्ठ सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत हम विजय कुमार सिन्हा जी आपसे करेंगे। आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, एक बड़ा विभाग संभाल रहे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। एक बात बताएं, हम अभी कृष्णनंदन वर्मा को सुन रहे थे जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष बेवजह हमला बोल रहा है उन पर। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई है, सलाह दी है, सुझाव दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये कौन नहीं जानता है कि अगर कोर्ट किसी मामले की जांच पड़ताल में खुद संज्ञान लेकर कुछ कह रही है, इसका मतलब है कि जांच में उसे कमी नजर आ रही है। हम उसे सुझाव ही मान लेते हैं, सलाह ही मान लेते हैं। आपकी जांच में कमी क्यों रह जा रही है? क्या पुलिस को यह नहीं पता था कि 3 दर्जन बच्चियों के साथ जहां दुष्कर्म हुआ है वहां पॉक्सो जैसा एक्ट भी इस देश में है? विजय कुमार सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, यही सवाल जो है मैं जेडीयू की तरफ ट्रांसफर करता हूं, लगता है वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। वशिष्ठ सिंह जी, इसका जवाब आप दीजिए। जो सवाल हमने पूछा है वही सवाल आपसे। क्या पुलिस को यह नहीं पता था कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए इतने संगीन गुनाह में, इतने संगीन जुर्म में? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं वशिष्ठ सिंह जी? जी बोला जाए। सवाल आपने सुना हमने क्या पूछा? हाँ बोलिए। नहीं, हमने जो सवाल पूछ लिया, हमने सवाल पूछा, आपने सुना क्या सवाल? हाँ जी बोला जाए, आपसे बोला जाए ना। हम कह रहे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया, ये चूक नहीं है तो क्या है सरकार की? सरकार में बैठे लोगों को नहीं पता है कि इस तरह के मामलों में, इतने गंभीर मामलों में ये एक्ट इस्तेमाल किया जाना चाहिए था? निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं घटी थी और जो घटनाएं घटी है उस घटना में जो भी एक्ट उचित होना चाहिए वो एक्ट लगना चाहिए। उसके तो हम लोग समर्थक हैं। नहीं, समर्थक जहां है मतलब सवाल है, समर्थक है मतलब क्या है? और अरे सुप्रीम सवाल देखिए, दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो यह कही कि एफआईआर दर्ज की गई, उसमें पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं, पॉक्सो की धाराएं क्यों नहीं लगी। दूसरा ये कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने सोशल ऑडिट के लिए कहा था, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आई, तो फिर आपने टीआईएसएस की रिपोर्ट को एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज करवाया? एफआईआर में उस रिपोर्ट का हवाला क्यों नहीं दिया गया? क्या यह बात सत्य नहीं है कि हमारी सरकार ने टिस वाला जो के तहत? अरे टिस वाला जब आप, तो ठीक है ना, जब आप ये दावा करते हैं कि वो आपके कहने पर ही हुआ, तो फिर उसको एफआईआर में क्यों नहीं उसका हवाला दिया गया? क्या विपक्ष को पहले जानकारी हुई थी क्या? कि जानकारी जब हुई, अरे वशिष्ठ सिंह जी, कार्रवाई हुआ। वशिष्ठ जी, सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है, देश की अदालत कह रही है कि अगर टीआईएसएस की रिपोर्ट पर ही ये सब कुछ हुआ, उस रिपोर्ट का हवाला एफआईआर में क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, होना चाहिए था। और हमारी सरकार सभी विषयों पर जांच कर रही है और जांच के उपरांत जो भी लोग उसमें नियमतः गड़बड़ी किया है, जो उसमें दोषी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। विजय सिन्हा जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, शायद देख लेते हैं। सभी लोग जेल चले गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जी, आवाज हमारी पहुंच रही है क्या? चले गए जी, हमारा सवाल यही था। देखिए, कृष्णनंदन वर्मा का बयान हम सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई है, हमें सुझाव दिया है। लेकिन कोर्ट जब किसी जांच में खुद से संज्ञान लेकर कुछ कहता है, तो इसका मतलब है कि उसे जांच में कमी नजर आ रही है, उसे त्रुटि नजर आ रही है। कोर्ट ने 2 मुद्दों पर सरकार को निर्देश दिया। एक तो यह कि जहां 3 दर्जन बच्चियों के साथ एक आश्रय गृह में दुष्कर्म होता है, वहां पॉक्सो एक्ट नहीं। क्यों भाई?
क्या सरकार वाकई किसी को बचा रही है? दूसरा कि अगर टीआईएसएस की रिपोर्ट पर ही यह पूरी जांच शुरू हुई तो उस रिपोर्ट का हवाला एफआईआर में क्यों नहीं दिया गया? देखिए, एक चीज तो मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी न करेंगे, लेकिन ये कहना स्पष्ट चाहेंगे कि माननीय न्यायालय भी एक तरह से सरकार के इस विषय को स्वीकार किया है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई में और सुधार और बेहतर कैसे करे, क्योंकि आज जो एक्शन सरकार ली है उस एक्शन को कहीं न कहीं माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और उसमें जो कमी या खामी है उसकी ओर इंगित किया है। ये कमी छोटी कमी है तो क्या? उस खामी और कमी को सर एक बात सरकार बताइए, ये कमी क्या छोटी कमी है? उस खामी और कमी को नहीं, अगर बताइए खामी और कमी जांच के क्रम में, क्योंकि सरकार ने पूरी पारदर्शिता से जांच की व्यवस्था में भागीदारी कर रही है और एक्शन में कोई कमी नहीं रख रही है और उस एक्शन पर माननीय न्यायालय ने बार बार मॉनिटरिंग कर रही है तो अमूमन है कि सरकार का मनसा साफ है कि दोषी कोई बचे नहीं और इसमें पूर्णतः न्यायपूर्ण कार्य हो। नहीं, न्यायपूर्ण कार्य तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर तौर पर न्याय के लिए ही सब कोर्ट में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। कौकब कादरी साहब हैं हमारे साथ, देखिए वो जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। कादरी साहब जरा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि और बेहतर जांच हो और सरकार की जांच सही दिशा में जारी है, या सीधे तौर पर पॉक्सो जैसा एक्ट नहीं लगना एक बहुत बड़ा यह भी संगीन मामला बन जाता है? सूबे बिहार की जितनी भी घटनाएं हैं अपराध की जी, मैं समझता हूं कि उसमें सबसे संगीन मामला ये शेल्टर होम का है। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे प्रशासन सरकार काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल धकेल करके पीछे से ये काम किया जा रहा है। ये जब से ये तथ्य उजागर हुए हैं, सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं ब्रजेश ठाकुर, उनको सरकार ने बचाने का काम किया और प्रशासन के लोग उनको छूट देते रहे जी। जब उनको जब गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद भी लगातार उनको जिस तरह की सुविधाएं देने का काम सरकार ने किया जेल में, इससे यह तथ्य उजागर होता है कि सरकार की मंशा उनको बचाने की थी। और आप देखिए, कुल कम अबेश सूबे बिहार में 48 ऐसे आवास गृह हैं बालिका के, उसमें से 4 से 44 उम्र की लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं। 4 बच्चियों में से 3 की हत्या हो जाती है, वो बरामद हुई है लाश उसकी, और उसमें से जो है 34 जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार हुए हैं, इसकी पुष्टि हुई है जांच की रिपोर्ट में। और पूरे जांच को प्रभावित करने का ये प्रयास रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल धकेल करके जो है कि वो आगे ये बढ़े हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं होता तो ये तो लिपापोती करके खत्म कर दिए थे। नहीं तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि शायद आरोपियों को बचाने के लिए ही पॉक्सो जैसी धारा नहीं लगाई गई, क्योंकि सबको पता था कि पॉक्सो की धारा में बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सचमुच में यह आश्चर्यजनक बात है। मैंने निश्चित रूप में मैंने कहा कि 4 से 44 कई ऐसी बच्चियां थी जिसमें ऑटोमेटिकली इनको ये धारे को लगाना था, लेकिन यहां तो मामला था रफा दफा करने का। मैं तो पूरा धन्यवाद देता हूं, पूरे सूबे बिहार की जनता धन्यवाद देती है सुप्रीम कोर्ट को कि आज अगर उनका डायरेक्टिव नहीं होता और आपके द्वारा अगर तथ्य उजागर नहीं होते तो ये तो लिपापोती लंबे समय से चल रहा था। और आज भी कई सफेदपोश लोग इसके पीछे हैं, उनके बारे में क्या कहने हैं? जांच कहां है? उनके भी तथ्य और नाम उजागर होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर मजबूरन ये काम कर रही है। और अब चीफ सेक्रेटरी को आप बताइए कि डायरेक्टिव्स मिले और उनको हाजिर होने को कहा जाए 24 घंटे के अंदर। अब तो माननीय मुख्यमंत्री को ही बुलाना पड़ेगा वहां कोर्ट में क्या? बिल्कुल। चलिए इसका जवाब हम लेंगे, उससे पहले रामानुज जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रामानुज जी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, सदन में यह मुद्दा उठ रहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही सारी जांचें चल रही हैं, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, यह विपक्ष कह रहा है।
नहीं देखिए, ये तो विपक्ष नहीं कह रहा है, ये तो सर्वविदित है जी, सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उसके संज्ञान में जब बात आई या उसको रजिस्टर्ड करके जब खुद मॉनिटरिंग और डायरेक्शन देने लगी या सुप्रीम कोर्ट, तब जाके इस पर कार्रवाई हुई। बाकी तो सारे लोगों की संलिप्तता जग जाहिर है कि कैसे भोज खाने जाते थे, कैसे जन्मदिन मनाने जाते थे, कैसे क्या कर रहे थे या कैसे फंसाया गया। आज की जो टिप्पणी है, आज की टिप्पणी न सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया गया, सरकार पर के जो सुनने पड़े या जो सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो कहा कि पॉस्को एक्ट को क्यों नहीं उसमें ये किया गया, पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर क्यों नहीं हुआ जी। तो ये बिल्कुल विदित सत्य है कि आपने देखा कैसे आंख में धूल झोंकने वाले डूबियस लोगों का जो डूबियस कैरेक्टर इस गवर्नमेंट का, वो दोहरे जो चरित्र की बात हम लोग करते रहे। ये कहते हैं ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये बचाते भी अपने लोगों को हैं और फंसाते भी दूसरे लोगों को हैं। इसमें इसका ये बहुत बेहतर नजीर है। आपने देखा मंजू वर्मा जी का नाम इसमें नहीं आवे तो उनके घर में आर्म्स एमुनेशन रखवा करके आर्म्स एक्ट में केस डलवाया गया कि उस पर लिपापोती हो। जनता में जो आंदोलन हो रहा है, कोर्ट जो पकड़ रहा है उनको जेल किसी के हल्का केस में भेज दो। उसी तरह से इसमें ब्रजेश ठाकुर को बचा लो, मधु ठाकुर को रख लो, अन्यथा मुंह खोल देगी तो पूरा पोल खुल जाएगा। इसलिए ये जो केस है, ये केस जो है पूरे के पूरे ये लिपापोती करने में जो माहिर है सुशासन बाबू, उनका इसमें चेहरा उजागर हुआ है। और जब से ये गए हैं, जिन लोगों के गोद में बैठे हैं विजय सिन्हा के, तब विजय सिन्हा वाला करैक्टर आ गया है, बोलो सब कुछ करो वही। तो ये जो है ये ठीक है, चलिए हम देखें नहीं जवाब लेते हैं। आज तक नहीं कत्यायन जी आज तक कभी नहीं हुआ होगा, दुनिया के इतिहास में नहीं है, अपने देश का भी इतिहास नहीं है कि प्रधानमंत्री जाते हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिलने। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, क्या विजय सिन्हा जी इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इस तरह से हो रहा है, ये जो कुछ आरोप लग रहे हैं कि सरकार जानबूझकर बचा रही है और जानबूझकर ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिस पर आरोपियों के लिए मुसीबत खड़ी हो। बिल्कुल, रामानुज जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। विजय सिन्हा जी देखिए, रामानुज जी अपने दुकान को चलाने के लिए इस तरह के सार्वजनिक स्तर पर बयान देते हैं, लेकिन अकेले में यही व्यक्ति क्या बयान देते हैं ये विजय सिन्हा पर की चर्चा कर रहे हैं या पार्टी की चर्चा। लेकिन मैं बता दूं, अब सुन लीजिए रामानुज जी, आपके नेता कोई आजादी की लड़ाई में जेल के अंदर बंद नहीं है। आप सुन लीजिए, आपके नेता रामानुज जी व्यक्तिगत मत बनाइए। रामानुज जी दर्जन भर केसेज आपके ऊपर चल रहे हैं, नेताओं के ऊपर, पार्टी के ऊपर। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी पर कोई दाग नहीं लगा है। अरे आप तुलना करें तो राजनीति में इतनी गिरावट का काम किया, कहते हैं कि छोटे हृदय से संकीर्ण मानसिकता से किसी को कलंकित करने से कलंक नहीं चढ़ता है। आप मानसिकता को स्पष्ट बताएं, कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण पेश करें। आरोप लगा दे, आज सुशासन का राज है, इसी कारण से हर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा रामानुज जी 1 मिनट, इसको व्यक्तिगत मत बनाइए। रामानुज जी व्यक्तिगत मत बनाइए प्लीज। रामानुज जी, पीएमओ का नाम है रामानुज जी और विजय सिन्हा जी आप उनकी बातों को छोड़िए। विजय सिन्हा जी आप उनकी बातों को छोड़िए, आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ। 1 मिनट रामानुज जी प्लीज। रामानुज जी हमें आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। रामानुज जी हमें आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी प्लीज। कलंकित है वो कैसे उंगली उठाएंगे दूसरे के ऊपर। विजय सिन्हा जी आप इस बात का जवाब दीजिए सिर्फ हमें कि बार बार मैं ये बात पूछ रहा हूं कि टीआईएसएस की रिपोर्ट क्यों नहीं शामिल की गई, एक। दूसरा, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। तीसरा कि इस जांच के दौरान ही अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि प्रदेश के हर एक शेल्टर होम की जांच सीबीआई करे,
इसका मतलब है कि कोर्ट का सवाल और कोर्ट की आशंका जो है वो प्रदेश की व्यवस्था पर है सीधे तौर पर। आशंका नहीं है, सत्य है। विजय सिन्हा जी, देखिए ये सबकी जांच हो जाए, सबके पोल खुलेंगे। रामानुज जी एक बार सुन लीजिए। इस तरह की घटना बड़ा ही इस तरह की घटना जी हर तरह से निंदनीय है और ये किसी पार्टी का और किसी सरकार पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर ही नहीं देश के अंदर कहीं भी घटित हो रही है तो ये सार्वजनिक जिंदगी में जीने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत गंभीरता के साथ विचारने की जरूरत है। तो आप जब ये तो हम खुद कह रहे हैं कि आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे गंभीर विषयों पर तो चूक होनी ही नहीं चाहिए थी? अब तक क्यों नहीं किसी की निगाह गई कि ये धाराएं क्यों नहीं लगाई गई जहां पर 5 साल और 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ हो? सरकार के पैसे से अब सेक्स रैकेट, सरकार के पैसे से सेक्स रैकेट चलवाइएगा। वो सुनने पहले तो हमने बताया जाए। इनको राजनीति करनी है, ये जंगल राज के प्रोधा लोग हैं, ये सुनेंगे ही नहीं। अरे इस तरह की घटना कहीं से ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार पूरी हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी के साथ इस घटना पर एक्शन ले रही है और कार्रवाई कर रही है। कोई कमी आता है तो विपक्ष अपना भूमिका निभावे, सरकार को आईना दिखाने का और प्रमाणिकता के साथ वो पेश करे। अगर जो सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है तब सरकार को कटघरा में आप खड़ा कर सकते हैं। चलिए, यानी आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, ये विजय सिन्हा जी का कहना है। कौकब कादरी साहब, वशिष्ठ जी हम आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले कौकब कादरी साहब की एक टिप्पणी। कौकब कादरी साहब, विजय सिन्हा जी अभी आश्वस्त सरकार की तरफ से सुनेंगे ही नहीं। एक मिनट रामानुज जी प्लीज। कौकब कादरी साहब, अभी भी विजय सिन्हा जी आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्देशित कर रहा है तो सरकार कहीं असहज नहीं है, बल्कि सरकार उन तमाम चीजों का पालन करेगी। लेकिन उनको लगता है कि विपक्ष बेवजह का उन पर हमला बोल रहा है। अच्छी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि काफी ही ये गंभीर प्रश्न आपने किए और ये सवाल छोड़ गया है पूरे बिहार सरकार के लिए। बिल्कुल, कि सरकार के नाक के नीचे अगर ऐसी घटना है तो हमें बहुत डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये जानना चाहते थे कि जो जांच की प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। बिल्कुल। और इसके अलावा आप हाल में देखें, मंजू वर्मा के पति की संलिप्तता, उसको बचाने का प्रयास, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के डायरेक्टिव्स। बाद के समय में जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा के बाद भी बार बार जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। ये पूरे घटनाक्रम में आप देखिए तो लेजिटिमेट ढंग से मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार के नीचे वैश्यावृत्ति की धंधा फल फूल रही थी। और वहां जो शेल्टर होम्स में जो जांच हुए हैं उसमें यह पाया गया है कई ऐसी आपत्तिजनक सामान वहां बरामद हुई। बिल्कुल, जो लोग जो संदिग्ध हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया, जांच धीमी की गई। ये एक बड़ा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अगर स्वीकार करती है। वशिष्ठ जी, आप 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी एक दीजिए। मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा इस मामले में कि सरकार के लिए क्या वाकई बैकफुट पर पहुंच जाने की स्थिति बन गई है? सरकार वाकई अब कहीं शर्मसार हुई है इस मसले को लेकर? आपका सवाल जो है ना वो ठीक ठाक नहीं है, समझ गए? जब बात कर रहे हैं सरकार तो एक बात बता, ना ठीक ठाक नहीं है। आप TISS की रिपोर्ट को इग्नोर कर दीजिए, आप पॉक्सो एक्ट मत डालिए। वो आप जो कर रहे हैं वो सही है, हमारा सवाल बहुत बुरा हो गया। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी की सरकार किसी भी मामले में कहीं किसी को बचाई है? जब सरकार अपना हिसाब से काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव आया है उस सुझाव को भी मानने के लिए हमारी सरकार तैयार है। हाँ, लेकिन इतनी गंभीर चूक होनी नहीं चाहिए ना, ये उम्मीद भी तो नहीं करते लोग। वशिष्ठ जी, इतनी गंभीर चूक की उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको सुनना तो थोड़ा पड़ेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय सिन्हा जी, कौकब कादरी साहब, रामानुज जी, वशिष्ठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में